नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 को जो है 20 फरवरी को होने वाला है एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम में हिंदी का पेपर होगा। हिंदी के पेपर में फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों सिटिंग में हिंदी का पेपर होगा और उस हिंदी के पेपर में से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। एक बार प्रश्न आप लोग यहाँ से देख लीजिए और देखने के बाद आप रट लीजिएगा यहाँ से प्रश्न परीक्षा से पहले, ताकि आपको वहाँ परीक्षा में बनाने में आसान हो जाएगा। और ये 100% गारंटी है, 100% गारंटी एक प्रश्न वहाँ टकराएगा। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आता है कि संधि के भेद। संधि के भेद, तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक जो है वो रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो ये समाजवादी व्यवस्था में। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधन के रचनाकार है। निराला के साहित्य साधन के रचनाकार हैं, वो होगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली। अब है कि तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक का संपादन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म जो है वो 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध विद्या की रचना है। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? रामविलास शर्मा का निधन जो है वो दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम जो है वो विष्णु महाराज थे। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि नर्तकी रूप में, कहा कि वो नर्तकी थे। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे जीत जीत में निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? जीत जीत में निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या? तो ये साक्षात्कार हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी का 10वीं और 13वीं करवाई? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रोग्राम की थे। और अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो ये हो जाएगा माँ का। अब अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो इसका आंसर हो जाएगा चाचा से। अगला प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी जो है वो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बिरजू महाराज के शिष्य नहीं थे? कौन बिरजू महाराज के शिष्य नहीं थे? तो अनुराधा। अगला प्रश्न है कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिरा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है अज्ञे का पिता का क्या नाम है? अज्ञे का पिताजी का नाम क्या है? तो हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला प्रश्न है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था? अज्ञे का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 मार्च 1911। 7 मार्च 1911। अगला प्रश्न है अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न होगा कि इनमें बहुभाषाविद कौन है?
इनमें बहुभाषाविद कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। अगला प्रश्न है कि चिंता अज्ञ की किस प्रकार की रचना है? चिंता अज्ञ की किस प्रकार की रचना है? तो काव्य प्रकार की रचना है। हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार अज्ञ हैं। अगला प्रश्न है कि अज्ञ ने सूत्रपात किया है। अज्ञ ने सूत्रपात किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। अब अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कुंवर नारायण जो है वो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। अगला प्रश्न है कि कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? कवि के अनुसार घर को जो है लुटेरों से बचाना है। अगला प्रश्न है कि कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? तो कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा घर के बाहर खड़े पेड़ को दी है। अगला प्रश्न है कि कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े का निर्मित कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुराने वृक्ष को। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण घर लौटते समय किसे नहीं देखा? तो वृक्ष को, ये हो चुका है। अगला प्रश्न, पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र जो है वो क्या थी? पपाती की उम्र जो है वो लगभग 12 वर्ष थी। नगर कहानी में किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल भाषा से। ये तमिलनाडु की कहानी थी। बल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? बल्ली अम्माल की पुत्री जो है वो पपाती थी। अगला प्रश्न है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगर कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो नगर कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो कहानी के प्रमुख पात्र जो है वो पपाती हैं। अगला प्रश्न है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? सुजाता का जन्म जो है वो कहाँ हुआ? तो सुजाता का जन्म जो है वो तमिलनाडु में हुई थी। अगला प्रश्न है बल्ली अम्माल किस गांव से आई थी? बल्ली अम्माल जो है वो मुंडा डिप्टी से आई थी। और अगला प्रश्न है कि वर्णों के समूह को कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण हैं कितने हैं? व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो व्यंजन वर्ण 33 हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपना काम निकालना। अगला प्रश्न, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभवी होना। अगला प्रश्न है लौह पुरुष कौन सा समास है? लौह पुरुष जो है वो कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है एथेंस किस महादेश में है? एथेंस जो है वो यूरोप महादेश में है। अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधन कितने खंडों में रचित है? 48 का प्रश्न, निराला के साहित्य साधन कितने खंडों में रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 खंडों में रचित है। अगला प्रश्न है कि नटरंग पत्रिका का संबंध है, नटरंग पत्रिका का जो है संबंध है वो रंग कर्म से। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? बिरजू महाराज की शादी जो है वो 18 वर्ष की उम्र में हुई थी। ये रहा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब आते हैं कि अब पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव प्रश्नों पर। तो आपको यहाँ पर जो है एक निबंध, 2 निबंध अति पूछा जाता है, गद्यांश पूछा जाता है कि जाति और क्षमता का सजाती, ये इस प्रकार का जो है निबंध है। इस निबंध को पूरा पढ़िएगा कहानी की तरह, और पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पर हमको मिलता है क्वेश्चन, यहाँ पर हमें मिलता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आंसर उसी निबंध से निकलेगा। फिर हमें अगला निबंध इसी में मिलता है, गंगा भारत की अत्यंत पवित्र नदी है। इस प्रकार से एक गद्यांश मिलता है।
इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसका आंसर यहाँ से करिएगा, इसका आंसर फिर यहाँ से करिएगा ये क्वेश्चन का। और उसके बाद हमें मिलता है 4 निबंध, यहाँ पे 4 निबंध मिलता है जिसमें से एक किसी को बनाना है, या महात्मा गांधी पर निबंध लिखिए, या मेरा प्रिय खेल पर, या होली पर, या भारतीय नारी पर, किसी एक पर लिखिए। उसके बाद मद्य निषेध परिणाम के 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना होता है। उसके बाद आ जाता है प्रश्न किताब का। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। बहुजातीय राष्ट्रों का हैसियत से कौन सी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कि ये आ जाता है। क्षयवादी दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, ये आ जाता है प्रश्न आपको पूछने की चांस में। उसके बाद आ जाता है घर शहर और देश के बाद कभी किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं। पुराने और आज के नर्तकी के बीच बिरजू महाराज का क्या फ़र्क है। उसके बाद बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं होने दिया, ये पूछ। और उसके बाद व्याख्या करने के लिए यहाँ पे पूछ देता है कि 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया, इसका व्याख्या करना होता है, बुक से ही है प्रश्न। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग को जानकारी प्राप्त हो जाए।